बच्चों के टिफ़िन में कुछ मीठा देना हो या फिर शाम की चाय हो तो ये वाला जो केक है वो परफेक्ट रहेगा। तो आसानी से बनने वाला ये टी टाइम केक आज चलिए बनाते हैं। स्वाद ऐसा कि आप ब्रिटानिया केक बाज़ार से लाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। नमस्कार, मैं अर्चना सिन्हा और स्वागत करती हूँ आपका किचन में। तो बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली है टूटी फ्रूटी। आप बाज़ार से इसे आसानी से ले सकते हो। तो आज की जो केक है दोस्तों वो टूटी फ्रूटी केक है, तो इसमें टूटी फ्रूटी तो अच्छी मात्रा में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब एक छोटी कटोरी यहाँ पे ले रखा है। अब इसमें थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो केक बन रहा है दोस्तों वो गेहूं के आटे से ही बनेगा। इसे थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे और इसे हम रखेंगे साइड में। अब केक बनाने के लिए हमें दो तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एक तो लिक्विड और एक होता है ड्राई। तो सबसे पहले हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो है वो तैयार करेंगे। तो मैं आज बना रही हूँ कस्टर्ड केक, तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर करके कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का केक बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून मतलब 60 से 65 ग्राम के करीब आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 250 ml मिल्क। तो मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक बार में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। और धीरे धीरे इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दिया कीजिए। और यहाँ पे बाकी का दूध भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। चूँकि ये केक मैं आटा से तैयार कर रही हूँ, मतलब गेहूं के आटे से, तो वनीला एसेंस से इसमें आटा का बिल्कुल फ्लेवर आपको नहीं आएगा और इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल आप ऐसा लीजिएगा जिसमें कि कोई फ्लेवर ना हो। आप चाहें तो यहाँ पे बटर को पिघला करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर देसी घी को भी थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉइस टोटली आपके ऊपर है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें केक टिन तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक बाउल लिया है बड़ा सा, चूँकि इसका हाइट अच्छा है इसलिए मैंने इसमें लिया है। और इसे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ग्रीज कर लिया है तेल से और उसके बाद इसे थोड़ा सा डस्ट कर लिया है आटे से। और यहाँ पे देखिए हमारा केक टिन बन कर के तैयार हो गया है। साथ ही मैं केक को बेक कर रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई में ही। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस पर, बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। ये नमक मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये डार्क ब्राउन जैसा लग रहा है। बस इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर एक हम जाली रखेंगे, मतलब थोड़ा सा इसके हाइट देने के लिए इसके ऊपर आप कटोरी भी रख सकते हैं, मतलब कोई थोड़ा सा इसे हाइट देना है। तो इस तरह का एक स्टैंड मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इस कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और इसे थोड़ा सा मतलब प्री हीट करने के लिए, जैसा हम अवन को प्री हीट करते हैं उसी तरह से इस कढ़ाई को भी हम प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और अब यहाँ हम फटाफट से केक का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसके ऊपर इस तरह की छन्नी लगा दी है, क्योंकि हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी है इस्तेमाल करना है उसे हमें छान लेना है। तो यहाँ में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पौन कटोरी के करीब आटा इसमें लिया है, मतलब आटा की क्वांटिटी आप इसमें 170 से 180 ग्राम तक ले सकते हो। और इसे हम छान लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे शक्कर पाउडर की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल हेल्दी केक बना रही हूँ। आप यहाँ पे शक्कर भी ऐड कर सकते हो। शक्कर आप 150 से 200 ग्राम तक डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच स्टीविया पाउडर डाला है। साथ ही मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मिठास को थोड़ा सा बैलेंस करता है, इसलिए आप चाहें तो डाल सकते हैं। बस इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह से छानने से सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से कीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये छन गया है। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो निकल आएगा इस छन्नी में, मतलब एकदम स्मूथ बैटर आपका बन करके तैयार होगा। और अब यहाँ पे जो हमने ये घोल के रखा था, इसे थोड़ा थोड़ा करके इस मिश्रण में डालते जाएंगे। तो एक बार में आप सारा कुछ मत ऐड कीजिएगा, धीरे धीरे ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। अगर आप एक बार में डालेंगे तो केक का जो बैटर है वो थोड़ा सा लम्प्स इसमें आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए इसे अच्छी तरह से हमें घोलना है। आप देख रहे हैं कितना स्मूथ पेस्ट इसका बन करके तैयार हो रहा है। तो ये करीब करीब पूरा ही बैटर इसमें चला जाएगा। इस क्वांटिटी में ही हमने तैयार किया है। मेज़रमेंट का आप ख्याल रखेंगे तो आपका केक भी परफेक्ट बन करके तैयार होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी बचा हुआ जो बैटर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से इसे अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। एक ही डायरेक्शन में घोलते हुए इसे अच्छी तरह से हम घोलेंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए केक का बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने डस्ट करके रखा था टूटी फ्रूटी, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारा ये केक बन कर के तैयार होगा दोस्तों। इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और साथ ही टूटी फ्रूटी, तो खाने का मज़ा ही आएगा ये केक तो फिर। और ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार हो गया है। अब फटाफट से इसको हम क्या करेंगे कि केक टिन में पलट लेंगे। और यहाँ पे देखिए कस्टर्ड पाउडर की वजह से केक का बैटर जो है वो बिल्कुल येलो कलर का तैयार हो गया है और केक भी हमारा सुंदर बनेगा। और साथ ही इसमें टूटी फ्रूटी, तो ये कलरफुल केक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। यकीन जानिए आप इसे बना करके जब बच्चों को खिलाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब चूंकि टूटी फ्रूटी केक बन रहा है तो इसे ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी से गार्निश करना तो बनता है। तो जो बाकी बचा के हमने टूटी फ्रूटी रखी थी वो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। इसमें मैंने कोई भी नट्स वगैरह यूज़ नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ टूटी फ्रूटी से मैंने इसे बनाया है और कस्टर्ड पाउडर से बनाया है। तो आप इसे टूटी फ्रूटी कस्टर्ड केक बोल सकते हैं। साथ ही मैंने इसे एगलेस बनाया है और आटे से बनाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी केक बन कर के तैयार हुआ है दोस्तों। वैसे अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो इसमें शक्कर का ही इस्तेमाल करें। और लीजिए केक हमारा बेक होने के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने कढ़ाई में इसे रख दिया है और अब इसे ढक्कन लगा करके मैं शुरू में थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे रखूँगी और उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच कर दूँगी मैं इसका। और मैं इसे 30 मिनट से लेकर के 35 मिनट के बाद चेक करूँगी। वैसे तो इस केक को बनने में 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन आप 30 से 35 मिनट के बाद एक बार ज़रूर से चेक कर लेना, जैसा कि मैं चेक कर रही हूँ। आपको देख रहा होगा कि ये थोड़ा सा भी कच्चा है। तो मैं इसे फिर से ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए और पका लूँगी। और दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केक कैसे फूल करके बिल्कुल ऊपर आ गया है और ऊपर से भी बिल्कुल ड्राई दिख रहा है। तो एक टूथपिक को या फिर आप छुरी की सहायता से भी इसे चेक कर सकते हैं। इंसर्ट कीजिएगा बिल्कुल बीच में, सेंटर में, और इसे चेक कर लीजिएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे मैं टूथपिक से इसमें चेक कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने इसे ऐड किया है और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल करके आ गया है। मतलब केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। गैस को यहाँ पे हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। अब एक कपड़े की सहायता से या फिर चिमटे की सहायता से इस टिन को हम बाहर निकाल लेंगे। सावधानी से निकालिएगा क्योंकि ये गर्म होगा। और अब इसे हम निकाल करके एक जाली के ऊपर रख देंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम केक को डिमोल्ड करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या ही परफेक्ट केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। देखते ही इस केक को खाने की इच्छा हो रही है ना दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड कीजिएगा। तो कुछ ही देर में मैंने इसे ठंडा कर लिया था और अब मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। चाकू की सहायता से पहले इसे साइड से थोड़ा सा हम इस तरह से खुरच लेंगे जिससे कि ये आसानी से निकल आएगा। अब इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो कौन कौन लोग ये केक ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे देखिए केक को बिल्कुल डिमोल्ड होने के लिए हमने रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा थपथपा लेंगे और ये बिल्कुल आसानी से निकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे आप केक का टेक्सचर देख लीजिए दोस्तों, मतलब क्या ही कहूँ मैं,
इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन कर के तैयार हुआ है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था दोस्तों। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर देखिएगा आप दोस्तों, कितना ज़्यादा जालीदार ये बन कर के तैयार हुआ है। ये आपको खुद नज़र आ रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जाले इसके बन कर के तैयार हुए हैं और जो हमने टूटी फ्रूटी ऐड की थी वो पूरे केक में मुझे मतलब चारों तरफ से ये दिख रहा है। मैं एक स्लाइस और निकाल के आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे देखिए किस तरह से टूटी फ्रूटी हर तरफ है। तो खाने में मज़ा आएगा दोस्तों ये वाला केक। तो बस आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ इसी किचन में। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर करना, मुझे फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।